नमस्कार दोस्तों, टीचर श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ मास्टर्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2022 एंड 23 के लिए। टोटल 64 सीट्स है 6 सब्जेक्ट में। विथ फेलोशिप आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा पीएचडी करने के लिए। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड मास्टर्स डिग्री के लिए भी अलग अलग वैकेंसी है, तो जिसको भी यहाँ एडमिशन लेना है आप यहाँ देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है राइट साइड में नोट्स। तो ठीक सेकंड पोजीशन में आपको यहाँ मिलेगा कि पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड मास्टर्स एडमिशन फॉर जनवरी सेशन। तो यहाँ हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो यह है इसका डेडिकेटेड पेज जहाँ आपको एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड पेमेंट लिंक। यहाँ आपको तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा नंबर 2 पे देखिए यहाँ मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस पीएचडी प्रोग्राम, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्लस पीएचडी प्रोग्राम। तो जो भी मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हो तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करके देख लेना। देन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम दिया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट लिंक यहाँ आप क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ पीएचडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसी ऑप्शन को हम ओपन कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो यह है इसका एडवर्टाइजमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। यह मेंशन किया गया है द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू इट्स डॉक्टरल प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड इंग्लिश। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। और फुल टाइम यहाँ बहुत सारे फुल टाइम का ऑप्शन है एंड पार्ट टाइम का ऑप्शन है। फुल टाइम का जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है यह है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, जहां से आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से फेलोशिप मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का जो फेलोशिप होता है या अवार्ड होता है, किसी को भी मिला है तो वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, CSIR, UGC, DAT, DST, DBT, ये सारे के सारे। देन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड है वो भी यहाँ कर सकते हैं। देन पार्ट टाइम में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है कम से कम मास्टर्स डिग्री में आपका 60% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिनका CGPA या CPI है इनका 6.0 होना जरूरी है। MTech, ME, MDS इस प्रकार का कोर्स में। देन आप यहाँ देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ मेंशन किया गया है, यदि आप पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो यदि आप इस प्रकार के फील्ड से हो तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो मिनिमम जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये है आपका गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये गेट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। देन डिजाइन में भी सेम आप देख सकते हो, गेट क्वालिफिकेशन या नेट होना जरूरी है। द नेचुरल साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में यहाँ भी मेंशन किया गया है MSc MPhil इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ CSIR, UGC, JRF होना चाहिए। देन UGC नेट कैंडिडेट भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देन यहाँ देखिए और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नेचुरल साइंस में अप्लाई करना चाहते हो उनके पास यदि JRF है तो उनको स्टाइपेंड मिलेगा, परंतु आप यदि सिर्फ नेट क्वालिफाई करके आते हो तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है UGC नेट आर एलिजिबल फॉर मंथली असिस्टेंटशिप बट डज नॉट क्वालिफाई CSR, UGC, JRF विल बी एडमिटेड विदाउट असिस्टेंटशिप। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है। देन पीएचडी इन इंग्लिश, यहाँ भी सेम चीज़ है, जिन्होंने MA MPhil किया है इंग्लिश में CSR, UGC, JRF, और जिन्होंने JRF नहीं किया है उनको विदाउट असिस्टेंटशिप में एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंस्टीट्यूट फेलोशिप यहाँ मेंशन किया है, जब आपको फेलोशिप मिलेगा तो आपको हफ्ते में 8 घंटे के लिए काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तभी आपको ये जो फेलोशिप है यह मिलेगा।
बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको स्किप कर जाता हूँ। देन स्पेशल पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम जो भी करना चाहते हो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ 5 साल कम से कम काम करना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर वैल्यूएशन ये 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया है। जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हो आफ्टर बीटेक, ठीक है, वो भी यहाँ कर सकते हो, परंतु उनका जो CGPA है 8.0 से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेट गेट सीट का क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ लिंक दिया गया है। ठीक है, तो इस लिंक के माध्यम से आप यहाँ डिटेल भरकर आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है 500 रुपया लगेगा जनरल कैंडिडेट को एंड ओबीसी को, एंड 300 रुपया लगेगा SC ST कैटेगरी स्टूडेंट को। तो 500 और 300 हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है? 5/12/2021। ठीक है, ये इसका लास्ट डेट लिखा गया है। बाकी पेमेंट करने के लिए यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। नंबर 5 में मेंशन किया गया है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो डिटेल्स है ये अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट में। ठीक है, तो अभी इसका डेट कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो हम नीचे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन, NS, देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री में आपका क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। तो बैचलर्स डिग्री में जो भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो PhD एडमिशन के लिए। तो एक ह्यूज बड़ा लिस्ट दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हो। देन आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये ऑलरेडी 23 तारीख से शुरू हो चुका है और इसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है ये 5/12/2021। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपको 8/12/2021 है। देन डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ आप देख सकते हो, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ डेट अलग अलग मेंशन किया गया है। देन आपका रजिस्ट्रेशन भी जो होगा यहाँ डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यह है आपका सीट मैट्रिक्स, आप यहाँ देख सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितने कितने सीट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल 22 सीट है, बाकी आप देख लेना कैटेगरी के हिसाब से कितना कितना सीट है और आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 17 सीट है, मैथमेटिक्स में 6 सीट है, फिजिक्स में 8 सीट है, इंग्लिश में 4 सीट है, डिजाइन में 7 सीट है, टोटल मिला करके हो गया 64। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। और इसको अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लिंक वहाँ दिया गया है, नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक करके आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट लिंक के क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको एक बार देख लीजिए और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।